गांव डिंगसरा में। गांव डिंगसरा से सरपंच पद उम्मीदवार जवाहर सिंह जी आज हमारे साथ हैं। जवाहर सिंह जी से हम बातचीत करने के लिए गांव डिंगसरा पहुंचे हैं। जवाहर सिंह जी, आप अपना जो चुनाव प्रचार चलाए हुए हैं और उम्मीदवार के तौर पर, सरपंच पद के उम्मीदवार के तौर पर लोगों से मिल रहे हैं, तो आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल सूचना पल पल का डिगसरा पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। और मैं पूरे गांव का आशीर्वाद और सहयोग से और 36 बिरादरी को साथ लेकर सबसे वोटों की अपील कर रहा हूं और हाथ जोड़कर मांग रहा हूं। और सब गांव में आपका कैसा माहौल है? गांव में अभी मेरा अच्छा माहौल है और सब तरह से मुझे समर्थन मिल रहा है। और मैं सभी का समर्थन लेकर चल रहा हूं और 36 बिरादरी का समर्थन है, मेरे साथ है। और मैं पूरा पूरा गांव मेरा सहयोग कर रहा है। सरपंच पद है, ये भाईचारे का चुनाव है और मैं भाईचारे को साथ लेकर सारे गांव में चल रहा हूँ। हाँ, तो भाईचारा ही सबसे बड़ी उम्मीद है और कायम रखना है। इन्होंने बहुत ही अच्छी हमें जानकारी दी और इनका जो प्रयास है, ये कहते हैं, इन्होंने जैसे बताया कि भाईचारा कायम रहे, इनका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य यही है और भाईचारा बनाकर ही ये चुनाव मैदान में अपना प्रचार चलाए हुए हैं। तो सरपंच साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। अगला अगला सवाल हमारा है, तो जानकारी लेना चाहते हैं कि आप जैसे कि चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और सरपंच पद उम्मीदवार के तौर पर आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो आपके जन मुद्दे क्या है? सबसे जन मुद्दा तो ये है कि नशा जो है ये चारों तरफ हमारे गांव में ही और आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसको मैं प्रशासन और सभी ग्रामवासियों से सहयोग से इसको, ये मुद्दा है, ये हम नशा है इसको मिटाना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा ये है शिक्षा के बारे में। शिक्षा को जो भी जहाँ भी कमी आएगी हमारे स्कूलों में और में, जहाँ हम अध्यापकों की जरूरत महसूस होगी, वहाँ हम पंचायत से भी उसका सहयोग करेंगे और हमारे बच्चों की शिक्षा के बारे में ध्यान रखेंगे। उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और इन्होंने जैसा कि हमें बताया कि जन मुद्दा लेकर जो चल रहे हैं, सबसे पहला इन्होंने नशे के खिलाफ अभियान को लेकर बात की है कि नशे के खिलाफ इनका अभियान लगातार जारी रहेगा और प्रशासन व ग्रामीणों को साथ लेकर वे नशे पर नकेल लगाने का प्रयास करेंगे और युवा पीढ़ी जो कुछ बच्चे भटक गए हैं, उन्हें सही दिशा दें। ये इनका प्रयास बड़ा ही शानदार है। तो हम अगली बात पूछते हैं, जैसे कि गांव में आपने बताया शिक्षा से संबंधित भी इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। इन्होंने कहा कि शिक्षा सत्र को बढ़ाने का ये प्रयास करेंगे। तो गांव में जैसे कि युवा लोग बच्चे हैं या जो आगे खेलों में भाग लेना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करना चाहोगे? बच्चों के लिए बाहर स्टेडियम की व्यवस्था है, वो अच्छी तरह देखभाल कराएंगे और खेल किट का जो सामान है वो भी इनको समय समय पर उपलब्ध करवाएंगे और जो भी सहयोग होगा उनको हम सहयोग देंगे। तो और इन्होंने जैसे बताया कि गांव में बच्चों को खेलने के लिए भी किट उपलब्ध करवाएंगे और खेलों के लिए बढ़ावा देंगे। और इससे पहले भी आप सरपंच रह चुके हैं, तो आपने भी इसके तरह के सहयोग किए थे? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी मेरी जरूरत महसूस हुई मैं बीच बीच में जाता भी रहा इनके, और जो भी मेरे से सहयोग बन पाया वो मैंने किया भी था। खेल बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। जैसे हम अन्य कार्य करते हैं, तो इसके साथ साथ जो बच्चे युवा हैं, साथी हैं, तो उन्हें खेलों में भी अपना पूरा योगदान देना चाहिए और खेलों के माध्यम से भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि ये खेलों के लिए भी हर सहायता ग्रामीण बच्चों को उपलब्ध करवाने का। जैसे आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो आप बताइए कि गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आपके ध्यान में हो? सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे पानी की समस्या है। और पानी की समस्या लास्ट तक पानी पहुंचाना ये मेरा पहला प्रयास रहेगा। और पिछले टाइम भी मेरे समय के दौरान मैं सरपंच था, तब भी मैंने पानी की कोई समस्या कहीं भी नहीं आने दी, चाहे मुझे कैसा भी करना पड़ो। मानियर में जो भी हमने रुकावट लगाकर पानी इधर हमारे वाटर सप्लाई में पानी दिया है, और अभी भी ये भी मेरा प्रयास रहेगा कि स्वस्थ पानी गांव को मिले। और ये प्रयास रहेगा भी, मैं ये आगे जो वाटर सप्लाई है उसका सीधा नहर से कनेक्शन करवाने का ये मेरा पहला काम होगा, जो अभी तक अधूरा है। और सफाई की व्यवस्था है जो नालियों की है और वह है, वो भी मैं पूरा प्रयत्न करूंगा
और अच्छी तरह व्यवस्था इसकी करवाऊंगा। बहुत ही शानदार इन्होंने घोषणा की है कि गांव में जो समस्या इन्होंने बताया है कि गांव में पेयजल को लेकर काफी बड़ी समस्या है और अंतिम छोर तक पेयजल सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, उसके लिए ये प्रयासरत रहेंगे। और इन्होंने पहले भी प्रयास किए हैं और उन्होंने जैसा कि बताया पहले ऐसी समस्या नहीं आने दी, लेकिन पिछले समय से यहाँ पेयजल की समस्या आई हुई है और अंतिम छोर तक पेयजल जो है वह नहीं पहुंच पा रहा है। तो इनका प्रयास रहेगा कि अंतिम छोर तक हर घर में पेयजल की समस्या को मिटाकर और पेयजल उपलब्ध करवाने का यह प्रयास रहेगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो जल घर है उसका कनेक्शन जो है सीधा नहर से करवाने का ये प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जवाहरलाल जी, जो उम्मीदवार है सरपंच पद के गांव ढिंगसरा से। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और आपको यह जानकारी कैसे लगी, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।